हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है। पता है, आई थिंक 2-3 महीने के बाद मैंने ये वीडियो मतलब पोस्ट करने जा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि फ़ेस टू फेस ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है कि ऑन कैमरा आके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात ऑन कैमरा ही की जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी था ऑन कैमरा करना। क्योंकि मैंने 2-3 का मैसेज देखा लिंक्डइन पे और टेलीग्राम पे। उनका ये कहना है कि भैया वीआईटी में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मैं वो चीज़ें तुम्हें फैक्ट बता सकता हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है। तो देखो, अब डायरेक्ट बात पे आते हैं, क्योंकि फालतू का वीडियो लंबा हो जा रहा है, आई मीन लंबा हो जाएगा। सो फर्स्ट बात ये तुम्हें कंसिडर करनी होगी ना, कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक, जिसको सिर्फ मतलब है कि एमसीए निकालना है, उसको मास्टर्स की डिग्री चाहिए, 7-8 से जीपीए बस, ठीक है। एक होता है जिसको चाहिए कि अच्छे से जीपीए है, मतलब 8.5, 9, 9.5, 10 का तो आई थिंक कोई नहीं सोच रहा होगा, बट हाँ। तीसरा कैटेगरी होता है जिसको चाहिए कि उसको सीजीपीए भी अच्छा चाहिए और स्किल भी अच्छा चाहिए, आई मीन जो भी पढ़ रहा है वो उन सब चीज़ों को लेके। अब देखो, फर्स्ट टाइप का जो स्टूडेंट है उसको कोई इशू नहीं होगी, वो एक रात आएगा, पढ़ेगा बुक्स वगैरह, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेगा वो अपना इधर उधर से करने का, और वो पास हो जाएगा। ये एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे तरह के स्टूडेंट जो होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जो तीसरे तरीके के होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। तो अब आते हैं कि दिक्कत क्या होता है, मतलब इन सब चीज़ों को लेके। तो देखो, पहला बात ये हो जाता है कि वीआईटी इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है। तो वीआईटी का मेन मोटिव यही होता है, क्योंकि अभी मैं जैसे कि इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को लेके बता सकता हूँ तुम्हें ये चीज़, कि जो भी चीज़ हम क्लासेस में पढ़ते हैं और जैसा हमें सिंटेक्स वगैरह पढ़ाई जाती है जिन सब चीज़ों की, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम हमें यूज़ नहीं करनी होती है। जैसे कि सी लैंग्वेज है, सीपीपी से तुमने सुना होगा कि पबजी का जो गेम डेवलप किया गया उसको सीपीपी से किया गया। अब तुम सोचोगे कि सीपीपी में तो तुमने इंटीजर, हैच, फंक्शन यही सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो इन सबसे गेम कैसे डेवलप हो गया। तो एक्चुअल में हमने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीपीपी का उतना यूज़ किसी भी कॉलेज के सिलेबस में नहीं होता है। तो ये एक माइनस पॉइंट भी बोल लो या जो भी बोलो, बट हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे जॉब करने में, तो वहाँ पे सीपीपी का यूज़ होगा नो डाउट, बट यहाँ पे क्या होगा कि उसको उस डायरेक्शन में यूज़ होगा जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें एक गेम डिज़ाइन करना है, तो तुम्हें गेमिंग का उसका हेडर फाइल्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, मतलब उसके रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे। वहाँ पे आईओ स्ट्रीम नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखो, वीआईटी का फंडा क्या है, मैं वो तुम्हें समझाता हूँ। मेन मेन जो वीआईटी काम क्या करता है, वो 1 साल में तुम्हें सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू देता है। ये बात 100% कन्फर्म है कि वो जितना टाइम देता है एक सेमेस्टर, यानी कि 3 से 4 मंथ का, उसमें उस सब्जेक्ट को तुम अच्छे से स्टडी करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो विदाउट प्रायर नॉलेज। मतलब यदि तुमने ग्रेजुएशन में उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो ये आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे लिए क्लाउड बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने क्लाउड पढ़ा नहीं था और वो मेरे सेकेंड सेमेस्टर में था। तो उस पर मुझे प्रोजेक्ट भी करनी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसके पीछे रिसर्च करने के बाद मैं उसका प्रोजेक्ट कर पाया था। इवन मैं क्लाउड के बारे में उतना नहीं जानता, बट हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जानता हूँ कि हाँ, उसका एक ओवरव्यू मुझे पता है। तो क्लाउड हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, पाइथन, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन उसका एक ओवरव्यू मिल गया, उसका एक फ्लेवर का टेस्ट मिल गया। अब इसको एक एक आसान भाषा में यदि तुम्हें समझाऊं, तो जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे तरह के डिशेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें खाना, पेट हमारा यदि हम सिर्फ चावल दाल सब्जी ले ले तो भर जाएगा, बट नहीं, हमें हर फ्लेवर को टेस्ट करना होता है। तो हम हर में से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इस चीज़ को यदि इससे ज़्यादा खाएंगे तो दूसरा चीज़ छूट जाएगा। तो वीआईटी सेम काम करता है कि वो हर चीज़ का एक एक फ्लेवर तुम्हें टेस्ट करा देता है कि वो है क्या। जब तुम उस फ्लेवर को टेस्ट कर लेते हो तो तुम्हें उसका एक आइडिया लग जाता है कि हाँ चलो, ये मीठा लग रहा है, ये तीता लग रहा है। अब अपने हिसाब से तुम सेलेक्ट कर लो कि तुम्हारा फेवरेट डिशेज ये है, तो चलो अब इसमें से हम थोड़ा ज़्यादा खाएंगे। मतलब जैसे कि तुम्हें एफएफसीएस का ऑप्शन दिया जाता है कि चूज करो, तो तुम अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हो, कोई मशीन लर्निंग की तरफ जाता है, कोई आईओटी की तरफ जाता है।
कोई क्लाउड की तरफ भी जाता है, तो वो उन सब चीज़ों को हिसाब से अपना सब्जेक्ट को चूज़ करता है। तो वही फ्लेवर जब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें कौन सा करना है, तो आगे इंडस्ट्रीज में जब तुम आओगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि मतलब एफ में कौन से सब्जेक्ट्स लूँ, कौन से नहीं लूँ। तो उसके बारे में ना मैं एक बात बताता हूँ कि यूडुरेका करके एक वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट भी है, मतलब यूट्यूब पे चैनल भी है। वहाँ पे हर एक टॉपिक का ओवरव्यू 2 मिनट में दिया गया है कि इसमें तुम्हें क्या पढ़ना होता है और इसका यूज़ क्या है। वो चीज़ तुम देख लो, तुम्हें सब्जेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी मिल जाएंगी, फिर उसी डायरेक्शन में जाओ जिसमें तुम अपना आगे मतलब स्कोप देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें क्लाउड के बारे में मतलब पता भी नहीं है और तुम बाद में जाके पछताओ। तो उससे अच्छा है कि क्लाउड को अभी देख लो और अभी उस सब्जेक्ट को चूज करना है तो चूज कर लो, ताकि तुम एक बेसिक सा सिंपल आइडिया हो कि आगे जाके तुमको दिक्कत ना हो। तो ये काम कर सकते हो। तो वीआईटी पे आते हैं फिर बैक होके। तो वीआईटी यही काम करता है, वो तुम्हें प्रेशर खूब देगा, खूब देगा, क्योंकि उसका पता है, उसको भी पता है कि ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं की जा सकती है। तो तुम्हें एक टेस्ट लेना है हर एक चीज़ का, जितना ज़्यादा ले सकते हो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे उन सब चीज़ों को तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट इंडस्ट्री में जाओगे तो ये तो कोई नहीं ना बोलेगा कि नूब है, आई मीन इसको बिगिनर है, एकदम कुछ नहीं आता। यदि तुमसे इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना, नेक्स्ट वीडियो मेरा वहीं आएगा मतलब। बट हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए एक तुम्हें टेस्ट मिल जाएगा। दूसरा जो मेन रीज़न है वीआईटी का इतना प्रेशर क्रिएट करने का, वो ये है कि वीआईटी तुम्हें असाइनमेंट नहीं देता है। असाइनमेंट कैट फैट लेने के पीछे उसका रीज़न ये नहीं होता है कि वो तुम्हें टेस्ट ले रहा है या तुम्हें जज कर रहा है। वो ये काम करता है वीआईटी कि वो देखता है कि तुम कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है इंडस्ट्रीज में, जब तुम आओगे तो वहाँ पे डेडलाइन मिलती है कि आपको 7 तारीख से पहले ये काम को सबमिट करना है। अब तुम्हारे पास वो डेडलाइन जब मिल गई तो मैनेजर को यदि बहाना बनाओगे, क्या बोलोगे कि हाँ सर मेरा आज मन नहीं कर रहा था तो मैंने काम नहीं किया, क्योंकि वो अगला तुम्हें पे कर रहा है। तो फिर वो भी बोलेगा ठीक है मेरा भी मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ कंपनी से। तो ये सब चीज़ ना हो, वहाँ पे जाके तुम्हें बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा। इवन मेरा जो ये इतना ड्यूरेशन के बाद जो मैंने वीडियो क्रिएट किया, इसके भी पीछे रीज़न यही थे कि अभी वीआईटी में कंपनीज बहुत ज़्यादा आ रही थी और अभी मेरा इंटर्नशिप भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब वर्क, क्योंकि नया नया था तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, तो इनको समझने में भी टाइम लग रहा था। इवन वीकेंड्स पे भी टाइम देना पड़ रहा था ताकि चीज़ें समझ में आए, क्योंकि जब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर तो सेम ही काम रहता है ना, वो हो जाएगा। बट हाँ, अभी समझ में नहीं आने के कारण मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था इसके बीच में। तो ये चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि छुट्टी लेना है तो ठीक है 2 दिन मैंने नहीं पढ़ाई किया, फिर मैंने एक दिन बैठा और पूरा जो जो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं उनको कवर कर लिया। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी मुझे उस डेडलाइन के अंदर उस चीज़ को कंप्लीट करना पड़ रहा है। यदि मैम ने बोल दिया है कि अमित तुमको आज ये चीज़ पे काम करना है और इतना काम कंप्लीट करके देना है, मुझे करके देना होगा, क्योंकि यदि मैं नहीं करके दूंगा तो फिर वो एक निगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा और मैं कुछ उटपटांग बहाना नहीं क्रिएट कर सकता कि नहीं मैं मन नहीं कर रहा था, मेरा तबीयत खराब हो गया था। डेली थोड़ी ना तुम ये बहाना क्रिएट कर सकते हो। तो अभी अच्छा है तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, तुम आराम से पढ़ो और वीआईटी के प्रेशर को प्रेशर मत समझो, इसको समझो कि वो तुम्हें ट्रेन कर रहा है उस चीज़ के लिए। और जो भी सब्जेक्ट्स है, यदि तुम्हारा अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो देखो मैं एक ही चीज़ तुम्हें यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, स्किल को बाद में घटाया बढ़ाया जा सकता है। आई मीन घटता तो नहीं है, मतलब घटता इन द सेंस कि यदि तुम उस चीज़ को छोड़ देते हो तो वो घट ही जाएगा, लेकिन स्किल को घटाया बढ़ाया जा सकता है बाद में। बट मार्कशीट पे जो एक बार मार्क्स चढ़ जाते हैं ना, वो नहीं बदलते हैं, ये मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा था। तो ये चीज़ को तुम अपनाओ कि एटलीस्ट यदि चीज़ें नहीं भी समझ पा रहे हो तो कुछ भी जुगाड़ करके एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करो। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरे से पूछो, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मेरा सीजीपीए 9 से डाउन होकर 8.83 हो गया था। तो थर्ड सेमेस्टर में उसके पीछे रीज़न ये था कि हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक एक नंबर से मेरा ग्रेड कम हो गया था। मतलब 83 पे एस ग्रेड था, मेरा 82 नंबर था। तो इस तरीके से ग्रेड जब कम हो जाएगा तो सीजीपीए घट जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा। यदि तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीआईटी रिलेटिव ग्रेडिंग करता है। तो इस मतलब मार्क्स पे फोकस बिल्कुल करो, मैं यही बोलूँगा। स्किल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा, एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे थोड़ा बहुत तो वो चलेगा, बट स्किल मार्क्स पे फोकस करो, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि यदि तुम 8 और 9 के बीच में अपना सीजीपीए रखते हो, तो मैंने बताया था कि कितने % कंपनीज में एलिजिबल हो,
इवन कुछ दिन पहले सिर्फ एक ही कंपनी में बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही कंपनी आई थी जिसका डिमांड था 9.5 CGPA का फॉर MCA कैंडिडेट के लिए। तो उसमें आई थिंक एक या दो ही बच्चे भर पाए थे शायद। तो देखना ये भी चीज़ होती है VIT में। तो मतलब अच्छा स्कोर करोगे ना, तो प्राइवेट में हो तो स्कोर मैटर करता ही है, मार्क्स डजेंट मैटर वाली बात अब नहीं रह गई है। और एक पॉइंट में एक और सजेशन तुम्हें ये देना चाहूँगा कि मास्टर डिग्री कर रहे हो, इवन बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं ना, इंडिया फिर कहीं पे भी बोलो, जो इस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन तक ही सीमित। गाँव वगैरह में देखोगे तो वो 10th तक ही सीमित हो जाता है, बट हाँ तुम यदि मास्टर डिग्री तक पहुंचे हो तो उसकी एक जो वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखो, ताकि तुम यहाँ से निकलो तो तुम्हें कोई भी बोल पाए कि बच्चे ने मास्टर्स किया है। अब ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से निकलो और किसी ने पूछ दिया कि हैच इंक्लूड का यूज़ क्या है, तो तुम मुंह देखते रह जाओ कि हाँ भाई ये क्या पूछ दिया। तो बदनामी तुम्हारी जितनी होगी उससे ज़्यादा उस मास्टर्स कोर्स की होगी, MCA की होगी। तो इसलिए इस चीज़ को भी मेंटेन करो, और प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो, एक एक चीज़ को ध्यान से दो, और नंबर के पीछे मैं बोलूँगा कि नंबर के पीछे जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट में जब पहले राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे ना तो ठीक है, मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। बट यदि प्लेसमेंट में कंपनी आई और एलिजिबिलिटी तुम्हारी नहीं हुई और उससे पहले ही तुमको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा है 69% और कंपनी मांग रहा है 7 CGPA, आई मीन 70%, और तुम उसको फिलफिल नहीं कर पा रहे हो, बहुत बुरा लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और बाकी सब चीज़ें सही है, मतलब ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है यहाँ पे VIT में। ठीक है, तुमको सब्जेक्ट्स का लोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी तक तुमने अभी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है इतनी सारी चीज़ें, तो इनको पढ़ो, समझो, जितना मन करे उतना समझने का कोशिश करो। और एक्स्ट्रा स्किल्स की यदि मैं बात करूँ, जैसे कि प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो तुम जरूर देखो, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट के लिए तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, तो मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है, मार्क्स कैसे आते हैं, वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तुम देख लेना। बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है। बाकी एक चीज़ और बोलूँगा, इंट्रोवर्ट मत बनो, एक्सट्रोवर्ट भी बनने का ज़रूरत नहीं है, बट इन दोनों के बीच में जो आता है वो बनो, कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे तुम बोल पाओ एटलीस्ट। इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। और प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी भी बोलूँगा, क्योंकि एक तुम ही नहीं हो, मैं भी हूँ उसी कैटेगरी में, क्योंकि मैंने भी VIT को मेल किया हुआ था, मैं बताया भी हूँ कि मैं नहीं करना चाहता हूँ MCA, क्योंकि मेरे पास उस समय नेट वगैरह नहीं थी। तो मैंने बोल दिया था ये बात, बट उन्होंने फिर मैं मेल नहीं भेजा, तो मेरे दोस्तों ने बोला क्यों छोड़ेगा, तो थोड़ा सा मैंने फिर समझा, फिर मैंने सॉर्टेड है वो सब चीज़ें, छोड़ो। बट हाँ, ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है, सबको ये प्रेशर लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब सॉर्टेड हो जाता है। तो फोकस करो इन सब चीज़ों पे, और पढ़ाई के रिलेटेड ज़्यादा टेंशन मत लो, पढ़ो उन सब चीज़ों को, जो भी सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, प्रोफेसर तुम्हारे बहुत अच्छे होंगे, ट्राई करो उनसे कांटेक्ट करने का और अच्छे से बात करने का, वो लोग तुम्हारी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। और नहीं कर रहे हैं तो कंप्लेन मारो HOD को, डीन को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हें किसी भी प्रोफेसर से कोई भी चीज़ की तकलीफ है, CC और BCC का जो सेक्शन होता है ईमेल में, वहाँ पे तुम उनको मेंशन करो और वहाँ पे कंप्लेन मारो कि हाँ मुझे इस फैकल्टी से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है मैंने कुछ किया है, बट मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स की लिस्ट मैंने देखी थी, वो काफ़ी डिफरेंट है मेरे यहाँ से। मेरे कोई भी टीचर्स उसमें नहीं है जिनसे मैं पढ़ा हूँ, तो इसलिए वो सारे अलग है, तो उनका मुझे नहीं पता, बट ऐसी नौबत नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि वो काफ़ी वेल एजुकेटेड एंड इन सब चीज़ों से रहते हैं। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं, और तुम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके पढ़ो, यही मैं बोलूँगा। और प्लेसमेंट की वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बातें होंगी। दैट्स ऑल फॉर इट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।